ध्वनि साउंड। ध्वनि की परिभाषा। ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो वायु, जल और ठोस पदार्थों जैसे विभिन्न माध्यमों से तरंगों के रूप में यात्रा करती है। प्रकाश से तुलना। प्रकृति, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। माध्यम की आवश्यकता। ध्वनि को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश निर्वात में भी यात्रा कर सकता है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति। वायु लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड। जल लगभग 1480 मीटर प्रति सेकंड। ठोस पदार्थ जैसे स्टील लगभग 5960 मीटर प्रति सेकंड। गति में अंतर का कारण। ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता के आधार पर भिन्न होती है। ठोस पदार्थों में ध्वनि अधिक तेजी से यात्रा करती है क्योंकि उनके कण अधिक घनत्व वाले होते हैं और कंपन को तेजी से संचारित कर सकते हैं। ध्वनि की इकाई। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल डीबी में मापी जाती है। श्रव्य ध्वनि की सीमा। मनुष्य आमतौर पर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज 20 किलोहर्ट्ज की सीमा के भीतर ध्वनि सुन सकते हैं। हाइपरसोनिक और मैक की परिभाषा। हाइपरसोनिक, मैक 5 ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक गति। मैक संख्या, किसी वस्तु की गति और माध्यम में ध्वनि की गति का अनुपात। सोनिक बूम, सोनिक बूम। जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से अधिक तेज चलती है, तो शॉक वेव उत्पन्न होती है, जिससे तेज ध्वनि पैदा होती है। ऑर्गन पाइप और उसका सिद्धांत। ऑर्गन पाइप एक खोखले ट्यूब के भीतर वायु के स्तंभों के कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न करता है। उदाहरण बांसुरी, सैक्सोफोन, हारमोनियम आदि। डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। जब कोई ध्वनि स्रोत पर्यवेक्षक के सापेक्ष गति करता है, तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन होता है। उदाहरण, जब एम्बुलेंस पास आती है, तो सायरन की आवाज ऊंची सुनाई देती है, और दूर जाने पर कम हो जाती है। आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ध्वनि के अनुप्रयोग। 1. मेडिकल इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड द्वारा आंतरिक अंगों की छवियां बनाई जाती हैं। 2. नेविगेशन, सोनार तकनीक जल के नीचे वस्तुओं का पता लगाने के लिए उपयोग होती है। 3. ध्वनिक उत्तोलन, ध्वनि तरंगों से बिना छुए छोटे कणों को उठाया जाता है। 4. ऑडियो तकनीक, स्पीकर और माइक्रोफोन संचार उपकरणों में ध्वनि को परिवर्तित करने के लिए उपयोग होते हैं।